जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम टू ऑल स्टूडेंट्स। वेलकम इन द क्लास ऑफ कंप्यूटर साइंस। स्टूडेंट्स, हम सी लैंग्वेज को डिस्कस कर रहे हैं और इन द लास्ट लेक्चर्स हमने डिस्कस किया सिंपल इफ़ स्टेटमेंट को, और फिर हमने देखा कि हमारे पास जो इफ़ स्टेटमेंट है उसकी क्या लिमिटेशंस हैं कि अगर तो हमारी कंडीशन ट्रू है तो हमें कोई स्क्रीन पे प्रिंट कोई आंसर कोई वैल्यू कोई स्टेटमेंट स्क्रीन पे नज़र आती है, लेकिन अगर हमारी कंडीशन फॉल्स है तो देन हमें स्क्रीन पे कुछ भी नज़र नहीं आता। तो इसका जो लिमिटेशन थी इसको हमने ओवरकम किया विद द हेल्प ऑफ इफ़ एल्स। लास्ट लेक्चर में हमने इफ़ एल्स को डिस्कस किया स्टूडेंट्स, और उससे रिलेटेड प्रैक्टिकल को भी हमने परफॉर्म करके देखा। तो हमारे पास इफ़ एल्स की भी कुछ लिमिटेशंस हैं। इफ़ एल्स हमारा सिंपल एक कंडीशन पे काम करता है कि अगर हमारी कंडीशन ट्रू होगी तो जो इफ़ वाला पार्ट है उसकी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगी। अगर कंडीशन फॉल्स है तो हमारा जो एल्स का पार्ट है उसकी जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट करेगी। लेकिन हमारे पास इफ़ और एल्स की लिमिटेशन क्या है कि व्हेन वी हैव द मल्टीपल कंडीशंस, हमारे पास कंडीशंस एक से ज़्यादा हैं, तो देन सिंपल जो इफ़ एल्स है वो हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकता। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जहाँ पे आपके पास मल्टीपल कंडीशंस हैं तो वी यूज़ इफ़ एल्स इफ़। तो स्टूडेंट्स, हम अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो इफ़ एल्स इफ़ स्टेटमेंट कैन बी यूज टू चूज़ वन ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट फ्रॉम मैनी ब्लॉक्स। इट मीन्स कि हमारे पास काफ़ी सारे यहाँ पे स्टेटमेंट के ब्लॉक हैं, तो उनमें से कोई एक ब्लॉक चूज़ करना है इफ़ एल्स इफ़ स्टेटमेंट। इट इज़ यूज्ड व्हेन देयर आर मैनी कंडीशंस। जब हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस होंगी तो हम इसको यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल, हमारे पास वेरिएबल ए है, बी है, सी है और डी है, तो हम स्टूडेंट इन 4 वेरिएबल में से या 5 वेरिएबल में से देखना चाहते हैं कि किसकी वैल्यू बड़ी है या किसकी वैल्यू छोटी है। तो नाउ यू हैव द मल्टीपल कंडीशंस। आपको ए के बी के साथ चेक करना पड़ेगा, बी को सी के साथ चेक करना पड़ेगा, इसी तरह तमाम वेरिएबल्स को चेक करना पड़ेगा। देन आप बता सकते हैं कि किस वेरिएबल की वैल्यू बड़ी है या कौन सा वेरिएबल है जिसके अंदर मैक्सिमम वैल्यू पड़ी हुई है। वन ब्लॉक ऑफ द स्टेटमेंट शुड बी एग्जीक्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन। तो हमारे जितने भी स्टूडेंट ब्लॉक होंगे इसके सिंटैक्स में हम देखेंगे तो उसमें से सिर्फ एक ब्लॉक हमारा एग्जीक्यूट होगा। किसकी बेस पे? कंडीशन की बेस पे। इट मीन्स कि अगर हमारी कंडीशन ट्रू है जहाँ पे भी, तो वो वाला जो पोर्शन है उसका ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, बाकी ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होंगे। अगर आप देखें स्टूडेंट, इसका सिंटैक्स हमारे पास, जैसे हमने इफ़ एल्स का सिंटैक्स देखा था कि हमारे पास इफ़, कंडीशन, स्टेटमेंट और एल्स था, लेकिन यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल कंडीशन है कि इफ़ कंडीशन हम चेक करेंगे, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये स्टेटमेंट जो इस ब्लॉक के अंदर, वो सिंगल स्टेटमेंट भी हो सकती है, एक से ज़्यादा स्टेटमेंट भी हो सकती हैं, तो वो तमाम स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेंगी, बाकी तमाम को हम स्किप कर देंगे। लेकिन अगर हमारी फॉर एग्जांपल ये कंडीशन स्टूडेंट फॉल्स है, तो फिर क्या होगा कि हमारे पास ये दूसरी कंडीशन चेक होगी, एल्स इफ कंडीशन। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, और अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो हम इसको भी स्किप कर देंगे। उसके बाद ये थर्ड हम यहाँ पे कंडीशन को चेक करेंगे। अगर ये कंडीशन हमारी ट्रू है स्टूडेंट तो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, और अगर ये वाला हमारी कंडीशन फॉल्स है तो इसको भी हम स्किप कर देंगे। अगर हमारे पास कोई और कंडीशन नहीं है तो लास्ट वाला हमारा जो एल्स का पोर्शन है, इसमें जो हमारी स्टेटमेंट होंगी स्टूडेंट वो एग्जीक्यूट होंगी। इट मीन्स कि इसकी वर्किंग कैसे है कि जहाँ पे भी स्टूडेंट हमारी कंडीशन ट्रू होती है तो उसकी जो ब्लॉक के अंदर, ये इन ब्रैकेट्स के अंदर जो हमारी स्टेटमेंट है ये एग्जीक्यूट होंगी। बाकी तमाम जितनी भी हमारी स्टेटमेंट्स हैं, कंडीशन है, हम उनको स्किप कर देंगे। तो विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल अब इसको हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट। हमारे पास देखें कि ये प्रोग्राम लिखने के लिए ये हमने हेडर फाइल को इंक्लूड करना होता है, और हैश इंक्लूड conio.h उसको भी इंक्लूड करना होता है, वॉइड मेन है। तो यहाँ से बेसिकली हमारी एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है। हमने क्या किया, एक वेरिएबल लिया जिसका नाम n है। तो इसको प्रोग्राम को अंडरस्टैंड करने के लिए स्टूडेंट अगर हम देखें तो हमारे पास एक हमारी
मेमोरी होती है और एक हमारी स्क्रीन होती है। फॉर एग्जांपल ये हमारी मेमोरी है और ये स्टूडेंट हमारी स्क्रीन। ये देखें होगा क्या, जब इस प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी तो सबसे पहले इंटीजर n, इसका क्या मतलब है कि मेमोरी के अंदर एक वेरिएबल क्रिएट होगा जिसका नाम n है और वो 2 बाइट रिजर्व करेगा। अब इसका नाम क्या है स्टूडेंट, इसका नाम n है और इसने मेमोरी के अंदर 2 बाइट्स को रिजर्व कर लिया। उसके बाद क्या हुआ, प्रिंट एफ की मदद से हम स्क्रीन पे कोई भी स्टेटमेंट प्रिंट करवाते हैं। तो प्रिंट एफ हमने लिखा एंटर नंबर, तो ये डबल कोट्स के अंदर स्टूडेंट्स आप जो भी लिखते हैं वो स्क्रीन के ऊपर एज इट इज़ जो है वो प्रिंट हो जाता है, एंटर नंबर स्क्रीन पे लिखा है। ये आपसे पूछा जा रहा है कि कोई भी नंबर एंटर करें। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट आपने नंबर एंटर कर दिया 0 एंटर कर दिया। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे देखें हमने 0 एंटर कर दिया। तो जैसे ही हम एंटर प्रेस करेंगे तो ये जो 0 है स्टूडेंट ये किसको मिलेगा, ये इस वेरिएबल n को मिलेगा ये वैल्यू, और मेमोरी के अंदर हमारा ये n पड़ा हुआ है। इट मीन्स के मेमोरी के अंदर ये हमारी वैल्यू यहाँ पे n के अंदर स्टोर हो जाए। अब यहाँ पे हमने कंडीशन को चेक करना है कि अगर n की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो स्क्रीन पे प्रिंट करो नंबर इज पॉजिटिव। तो क्या आपकी जो n की वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 है, नो, तो सो ये जो कंडीशन है स्टूडेंट ये एग्जीक्यूट नहीं होगी। अब नेक्स्ट अगर हम चलते हैं तो एल्स इफ हमारे पास सेकंड कंडीशन है कि n इज लेस देन 0, क्या हमने जो वैल्यू वहाँ पे लिखी है या जो n के अंदर हमारी वैल्यू पड़ी हुई है वो 0 से छोटी है, तो ऐसा भी नहीं है, कंडीशन फॉल्स, तो ये भी एग्जीक्यूट, ये स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट नहीं होगी। और अब हमारे पास जो लास्ट पोर्शन है वो एल्स का पोर्शन है, तो यकीनन अगर ये सारी कंडीशन हमारी फॉल्स हैं तो जो एल्स का हमारा पोर्शन है, जो एल्स के अंदर हमारी स्टेटमेंट लिखी हुई है स्टूडेंट वो एग्जीक्यूट होगी। तो एल्स प्रिंट एफ स्क्रीन पे लिखा आएगा नंबर इज 0, तो सो नंबर इज 0 ये स्क्रीन पे प्रिंट होगा और हमारा प्रोग्राम यहाँ पे एंड हो जाएगा और हम वापस आ जाएंगे। तो स्टूडेंट हमने देखा कि जो इफ़ एल्स इफ़ है इसकी डेफिनेशन क्या है कि जब हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस हैं तो वहाँ पे जो इफ़ एल्स है हम उससे प्रॉपर काम नहीं कर सकते। फिर हमने देखा कि इसका सिंटैक्स क्या है, लिखने का तरीका, हमने इसको लिखना कैसे है। फिर हमने एक प्रोग्राम लिख के देखा कि ये वर्किंग इफ़ एल्स इफ़ जो है ये वर्किंग कैसे करती है, इसको हमने विद द हेल्प ऑफ मेमोरी और विद द हेल्प ऑफ स्क्रीन देखा। तो आई होप इसको हम कोशिश करेंगे कि प्रैक्टिकली भी परफॉर्म करके देखें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।